क्लास 5 लेसन 3 तितलियों का अनोखा संसार। फूलों में मंडराती सुंदर रंग बिरंगी तितलियाँ सबका मन मोह लेती हैं। हम लोग जो है कि जब भी कोई तितली को देखते हैं उसका रंग अलग अलग कई प्रकार के रंग होते हैं, कितना सुंदर रंग दिखता है, और हम जब तितली को देखते हैं तो हमारा मन जो है मोह लेती है। क्या तुम जानते हो कि ये सुंदर तितलियाँ अपने बाल्यकाल में बिल्कुल अलग रूप रंग वाली होती है। मतलब ये जब छोटी होती है, जब बाल्यकाल होता है तो इसका रंग रूप जो है बहुत ही अलग होता है। इन्हें तब इल्ली कैटरपिलर कहा जाता है। इल्ली का जन्म पत्ते पर चिपके अंडे से होता है। ये जो इल्ली जो है ना, उसका जो है जन्म जो होता है वो जो है कहाँ होती है, वो जो पत्तों में होती है, चिपका होता है अंडा वहाँ पर होता है। वह अपने आसपास के पत्तों को खा खा कर बड़ी होती जाती है। वो जो अपने आसपास के जो पत्ते उसे खा खा कर के बड़ी होती जाती है। उसकी बाहरी आवरण धीरे धीरे इतना कस हो जाता है कि वह एक दिन फट जाती है, और जो है कि धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जो है कि कस कर फट जाती है। उसके अंदर से एक और आवरण निकल जाता है। ऐसे ही नए नए आवरण बनते चले जाते हैं। है ना आश्चर्य की बात। किंतु अभी तो कहानी में और अधिक आश्चर्य मोड़ आने बाकी है। ऐसा समय आता है कि इल्ली खाना पीना हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देती है। मतलब इल्ली जो एक ऐसा समय आता है जो खाना भी नहीं खाती है, हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देती है। अब वह अपने चारों ओर कोकून बुनना शुरू कर देती है, और अपने चारों ओर जो है कोकून बुनना शुरू कर देती है। कोकून के अंदर पंखों का निर्माण हो रहा होता है। ये जो कोकून के अंदर जो है ना, पंखों का निर्माण हो रहा होता है। कुछ सप्ताह बाद वह कोकून फट जाता है, और उसमें से निकल पड़ती हमारी तितली रानी। और उसमें से निकल पड़ती है क्या, हमारी तितली रानी। इल्ली से तितली बनने तक का सफ़र सब में प्रकृति का एक विचित्र खेल है। तितली धीरे धीरे अपने पंख खोलती है और फिर उड़ जाती है, और तितली जो है धीरे धीरे अपना पंख खोलती है और फिर उड़ जाती है फूलों की ओर। तितली का शरीर बहुत कोमल होता है। इसके 6 टांगे होते हैं। जो तितली है ना, उसका 6 टांग होते हैं, एक जोड़ी एंटीना, कई आँखें, और यहाँ पर जो है कई आँखें के बारे में जिक्र किया गया है, कई आँखें भी होती हैं। मुख और सुंदर पंख होते हैं, या अपने मुख से खाने का काम करती है। मतलब सब लोग मुख से ही खाते हैं तो तितली भी मुंह से खाएगा। बल्कि अपने आगे वाले पाँवों से या स्वाद का पता लगाती है। मतलब ये तो मुंह से तो खाती भी है, लेकिन अपने जो पाँव है ना, उससे स्वाद का भी पता चल जाता है ना। अजब की बात है, गजब की बात है। इसके लंबे एंटीना जीव का काम करते हैं, या उन्हें फूलों में खड़ा कर गहराई से उनका रस चूस लेती है। तितली को अंग्रेजी में बटरफ्लाई क्यों कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि तितली को बटरफ्लाई क्यों कहा जाता है। इसका भी एक दिलचस्प कारण है। ये देखा गया है कि जहाँ मक्खन बटर के अवशेष फेंके जाते थे, वहाँ ये मंडराती रहती थी। तितलियों को अधिक ठंड पसंद नहीं है। ये भी सारस और हंसों की भांति सर्दियों के मौसम में गर्म प्रदेशों में पलायन कर जाती है। मतलब जब ठंडा अधिक हो जाता है तो जहाँ पर गर्मी होता है उधर जो तितली चली जाती है। तितली 1000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। तितली जो है 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, बिना रुके कर सकती है। मतलब बिना रुके 1000 किलोमीटर तक वो जो यात्रा कर सकती है, मतलब थकेगी नहीं, 1000 किलोमीटर उड़ते चली जाएगी। इसकी उड़ने की गति भी किसी मोटरसाइकिल से कम नहीं है। ये जो उड़ने की जो गति है वो भी मोटरसाइकिल से कम नहीं। ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ सकती है। इतनी कोमल सी तितली में कितनी शक्ति होती है, इसका अनुमान इसे देखकर लगाना कठिन है। तितलियों की अनेक प्रजाति हैं। भगवान ने इसके पंखों पर चित्रकारी के एक से एक बढ़कर एक नमूने अंकित किए हैं। उनकी रंग योजना तो और भी अधिक मनमोहक होती है। वैसे तो ये अनेक रंगों और आकारों की होती है। मतलब इसके जो आकार रूप रंग जो है अलग अलग की होती है। लेकिन सबसे बड़े आकार की तितली 12 से 14 इंच तक की होती है। मतलब सबसे बड़ी आकार की जो तितली होती है ना,
वो 12 से 14 इंच की होती है। इसका नाम है क्वीन एल्क्रोजेटा, क्वीन एल्क्रोजेड जेड है। तितली प्रकृति का अजब करिश्मा है। ये एक तितली जो है प्रकृति का बहुत बड़ा करिश्मा है। चलिए ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ, बहुत जल्दी समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर था। आगे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे।